दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाई थ्री फेज एसी सप्लाई वोल्टेज इज 400। मतलब कि जो हमारी थ्री फेज की एसी सप्लाई होती है वो 440 वोल्टेज क्यों होती है, इस तरीके की क्यों नहीं होती, 220 प्लस 220 प्लस 220 660 ऐसा क्यों नहीं होता। दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करता है तो आपको उनको क्या जवाब देना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है और काफी सिंपल सी बात है। ये हमारा रेड फेज है, ये हमारा येलो फेज है और ये हमारा ब्लू फेज है। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं ये हमारा रेड, ये येलो और ये ब्लू, और तीनों को मैंने जोड़ा, ये हो गया मेरे 660। पर ये 660 हमारे वोल्टेज नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं आता। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, हमारा वोल्टेज कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 220 इंटू, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 220 इंटू 1.732 करूंगा, ये जो वोल्टेज आएगा ये आएगा मेरा 380 381 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे हमारे 380 वोल्टेज क्यों आ रहे, 660 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या हमने इसको एडिशन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको किया है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या होता है, एडिशन जो होता है, ये हमने जो एडिशन मतलब जोड़ जो किए, ये जोड़ हमारे दो तरीके के होते हैं। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो भी आपको बताना है, पर इसको लास्ट में मैं एक लाइन के अंदर बताऊंगा, आपको वो आंसर उनको बताना है। दोस्तों जो हमारे जोड़ होते हैं, एक हो गया दोस्तों हमारा स्केलर एडिशन और एक हो गया हमारा वेक्टर एडिशन। इन दोनों को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी रहे तो आपके वो क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों ये मेरे पास 1 किलोग्राम शुगर है, ठीक है, शुगर मतलब चीनी है, और ये एक और मेरे पास है 2 किलोग्राम चीनी है ना, 2 किलोग्राम शुगर। और अब मेरे को इन दोनों शुगर को इस एक डब्बे में डालना है। ठीक है, इस एक डब्बे में डालना है। पहले मैं 2 किलो डाल देता हूँ, फिर मैं ये 1 किलो डाल देता हूँ। अब मैं इन दोनों को डालूंगा तो ये मेरे इस डब्बे में टोटल शुगर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 kg। कैसे हुई, मैंने इसके अंदर 1 और 2 को जोड़ दिया तो ये हो गई मेरी 3 kg। तो दोस्तों इस जगह हमने जो उपयोग में लिया वो कहलाया हमारा स्केलर एडिशन। पर दोस्तों एक और होता है, वो होता है हमारा वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन कब काम आता है ये आप समझ लीजिए। वेक्टर एडिशन काम आएगा दोस्तों, जैसे दोस्तों ये मेरे पास में एक बॉक्स है, ठीक है, एक मेरे पास डब्बा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे आप हो, इसको धक्का लगाते हो, वो आप लगाते हो इस साइड, ठीक है, आप इस दिशा में थोड़ा इसको धक्का लगाते हो, और एक मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको धक्का जो लगा रहा हूँ वो मैं इस दिशा में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी कुछ समय के बाद, जैसे आप मान लेते हैं कि 1 घंटे के बाद ये कितना सरकेगा, ये ना इधर सरकेगा ना ये इधर सरकेगा, ये जो सरकेगा ये बीच में इस जगह सरक जाए। तो दोस्तों हम जो फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स तो हम इधर लगा रहे थे और एक इधर लगा रहे थे, पर ये सरक कहाँ गया, बीच में सरक गया। तो दोस्तों यही चीज हमारा वेक्टर एडिशन भी करता है। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप एक बार समझ लीजिए। इसको एक और उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा क्या इस दिशा में जाता हूँ, इस दिशा में थोड़ा जाता हूँ और इस दिशा में यहाँ तक मैं जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी दिशा चेंज करता हूँ और मैं इस दिशा में चलने जाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस दिशा में जाके यहाँ पे जाके रुक जाता हूँ। अब दोस्तों जो मैंने रनिंग करी, रनिंग एक तो मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर कर ली और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने 2 किलोमीटर कर ली। ठीक है, तो मैंने टोटल रनिंग तो 3 किलोमीटर करी। पर दोस्तों असलियत में मेरी जो अभी जगह में जो अंतर आया, डिफरेंस जो है, वो मेरी जगह में सिर्फ अंतर आया वो ये आया। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन होती है, ये जो कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है, ये कहलाती है हमारी वेक्टर एडिशन। ये करी जाती है हमारी वेक्टर एडिशन से। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था कि वेक्टर एडिशन क्या होता है और किस जगह काम आता है। तो दोस्तों आपने जो सुना है कि हमारे पास में 3 फेस होते हैं, एक होता है आर, एक वाई और एक बी। तीनों की अपनी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लेते हैं ये है हमारी आर फेज की फ्रीक्वेंसी, इसके बाद में मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी वाई फेज की फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद में ये जो है ये है हमारी ब्लू फेज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गए आर वाई बी, तीनों फेज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब दोस्तों ये हमको दिख तो यहाँ पे ऐसी रही है, पर दोस्तों असलियत में इनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारा आर फेज, ठीक है, ये हो गया हमारा येलो फेज और एक हो गया ये हमारा ब्लू फेज। अब दोस्तों इन तीनों के बीच में जो एंगल आ जाता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है हमारा एक के अंदर 120 डिग्री का। दोस्तों हम जो वोल्टेज चेक करते हैं, दोस्तों हम जो न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज चेक करते हैं वो तो हमारा क्या कहलाता है, एक इस जगह लगाते हैं और एक हम इस जगह लगाते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 220 वोल्टेज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अब मैं ब्लू फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये भी आ जाता है मेरा 220 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। दोस्तों अगर मैं रेड फेज और ब्लू फेज के बीच में वोल्टेज चेक करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर एडिशन काम आएगा। यहाँ पे हमारा नॉर्मल एडिशन काम नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा वेक्टर एडिशन काम आएगा। ये वेक्टर एडिशन कैसे होता है इसको आप समझने के लिए आप जाके यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, आखिर वेक्टर एडिशन कैसे होता है। ये करीब करीब 20 से 30 मिनट की क्लास के अंदर वेक्टर एडिशन समझ में आएगा। वैसे दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के नाम से ये भी पूछा भी नहीं जाएगा कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन किया जाएगा कि हमारी जो 3 फेज एसी सप्लाई होती है उसके जो वोल्टेज होते हैं वो 400 वोल्टेज होते हैं, 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते। तो आपको उस समय क्लियरली एक आंसर देना है सिर्फ एक लाइन के अंदर कि हमारे जो तीनों फेज होते हैं उनकी एक अलग अलग वेवफॉर्म होती है। हमारा जो एक फेज है और दूसरा फेज है उन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 120 डिग्री। तो जहां पे भी हमारे इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम स्केलर एडिशन ना करके वेक्टर एडिशन को उपयोग में लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन के उपयोग में लेने के कारण ही हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज 400 वोल्टेज के आसपास आते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर आप फेस वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फेस वोल्टेज के आगे √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1.732 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 200 इंटू 1.732, तो आपका यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं
कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।